तुम सॉरी बाद में बोल लेना, अभी तुम जाओ। ये तो बस शुरुआत है सासू मॉम। अब आगे आगे देखो होता है क्या, डर क्या होता है, ये आपको आपका चमाई नंबर 1 बताएगा। हाँ मम्मी, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, नील एकदम ठीक है। आप लोग ओवर रिएक्ट कर रहे हैं, थिंग्स आर अंडर कंट्रोल, सब कंट्रोल में है। आप लोग अंदर जाइए, रिलैक्स कीजिए, मैं आती हूँ। ये नॉर्मल कैसे हो गया? इसे नॉर्मल नहीं बोलते, खतरनाक। अच्छा है, जितना खतरनाक होगा उतनी आसानी से उसे इस घर से बाहर निकाल सकते। मंजरी के बारे में क्या करूं, कैसे पता लगाऊं? प्रथम, हाँ दी। मुझे मंजरी के बारे में तुमसे बात करनी है। मंजरी के बारे में? मैं जानती हूँ तुम और मंजरी एक दूसरे के नजदीक आ गए हो। नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है दी। झूठ मत बोलो, मुझे पता है तुम दोनों दोस्त हो, पर तुम मंजरी के बॉयफ्रेंड। बॉयफ्रेंड? मैं मंजरी का बॉयफ्रेंड नहीं हूँ दी। मुझे पता है प्रथम। पर तुम इतना घबरा क्यों रहे हो? नहीं, वो जिम कर रहा था ना दी तब। मैं तो तुमसे बस ये पूछ रही थी कि अब तुम और मंजरी दोस्त हो, तो क्या उसने तुम्हें कभी बताया कि उसका कोई बॉयफ्रेंड है? नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं बताया दी। दी, पर हुआ क्या है? हुआ क्या है ये तो मैं भी अच्छे से नहीं जानती, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मंजरी प्रेग्नेंट है। मंजरी प्रेग्नेंट है? हाँ, और अगर कोई लड़का उसे धोखा दे रहा है ना, तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। एनीवे, तुम्हें कुछ पता चले ना तो तुम मुझे जरूर बताना। हाँ बिल्कुल दी, बता दूं। अच्छा। कौन? दी को कैसे पता चल गया? मंजरी के बारे में कैसे पता लगाऊं? निधि, पिछले साल हमारी कंपनी ने 765 करोड़ की सेल्स की थी और इस बार पिछले महीने हमें 75 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। इनफैक्ट यूके के साथ हमारी डील क्रैक होने वाली। मुझे लगता है कि हमें यूएस पे टारगेट करना चाहिए। और रही बात कैंपेन्स की, तो मुझे लगता है कि वक्त आ गया है कि हम लोग एक नया कैंपेन लॉन्च करें। तुम समझ रही हो ना? मैं समझ रही हूँ। नील, ये सब तो ठीक है, लेकिन तुम मुझे ये सब क्यों बता रहे हो? रिद्धि, मैं तुम्हें ये सब इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं तुम्हें ये प्रूव करना चाहता हूं कि मैं बिल्कुल नॉर्मल हूं, बिल्कुल ठीक हूं मैं, और मैं कल से ऑफिस जाऊंगा। तुम कहीं नहीं जाओगे। अब तक तो सिर्फ घर वालों की जान पर खतरा था, अब तुम ऑफिस जाकर भी तमाशा करना चाहते हो। अगर ऑफिस में जाके तुम्हें ये पागलपन का दौरा पड़ गया और तुमने किसी को मार वार दिया, तब क्या होगा? हमारी कंपनी पे तो ताला लग जाएगा ना। सासू मॉम, ऐसा कुछ नहीं होगा। एक मिनट सासू मॉम, डॉक्टर ने कहा ना कि मैं बिल्कुल ठीक हूं, बिल्कुल ठीक हूं मैं। नील, मम्मा सही कह रही है, तुम ठीक हो, लेकिन तुम्हारे लिए ऑफिस जाना सेफ नहीं है। और तुम कंपनी के सीईओ हो, जरूरी थोड़ी है तुम्हें ऑफिस जाकर काम करना है, तुम घर से भी तो काम कर सकते हो ना।
जितनी भी सारी मीटिंग्स हैं घर पर कर लो। निधि पर मेरी बात तो सुनो, मैं बिल्कुल ठीक हूं। नील प्लीज। निधि एक बार मेरी बात सुनो, मैं बिल्कुल एक्सक्यूज मी। एक बार मैं साबित कर दूं कि मैं बिल्कुल ठीक हूं और मेरे साथ जो भी कुछ हुआ है वो सासू मॉम ने किया। उसके बाद मैं तुम्हें अपनी फीलिंग्स बताऊंगा रिद्धि, बताऊंगा तुम्हें कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं। हे भगवान, भाभी को कैसे पता चला? वो सब मुझे नहीं पता है, पर दी अगर तुमसे बात करे या फिर तुमसे पूछे ना तो प्लीज मेरा नाम मत बताना। मंजरी क्या बात कर रही है? मुझे बस 2 दिन की मोहलत दे दो, 2 दिन का टाइम दे दो, मैं सबको बता दूंगा। लेकिन अगर रिद्धि दी और मोम को पता चल गया ना तो कसम से मैं अपनी जान ले लूंगा। मंजरी, फोन पे किससे बात कर रही हो? वो कॉलेज फ्रेंड से असाइनमेंट डिस्कस कर रही थी मैं। तुम नील की बहन हो तो मेरी भी बहन हुई, इसीलिए गोल गोल बात नहीं करूंगी, सीधा तुमसे पूछूंगी, क्या तुम प्रेग्नेंट हो? देखो मंजरी, डरने की कोई जरूरत नहीं है, जो भी हो मैं तुम्हारे साथ हूं। प्लीज मुझे सच बताओ। देखो, अगर तुम नहीं बताओगी ना तो मैं तुम्हें खुद हॉस्पिटल लेकर जाऊंगी, वहां तुम्हारा टेस्ट कराऊंगी और सच का खुद पता लगाऊंगी। आई एम सॉरी भाभी, प्लीज आई पापा को या दादा को कुछ मत बताना। मंजरी, ये तुमने क्या किया? अरे तुम तो समझदार थी ना, इतनी बड़ी गलती तुम कैसे कर सकती हो मंजरी? मंजरी, सॉरी, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, तुम बिल्कुल भी घबराओ मत, ठीक है? माना गलती हुई है, लेकिन इस गलती का सलूशन भी निकल कर आ सकता है। कौन है वो लड़का? मैं खुद जाकर बात करूंगी उससे, तुम मुझे बताओ मंजरी। अगर रिद्धि दी और मॉम को पता चल गया ना तो कसम से मैं अपनी जान ले लूंगा। चुप क्यों हो मंजरी? बताओ मुझे। नहीं भाभी, प्लीज मुझसे उसका नाम मत पूछिए। तुम मुझे नाम क्यों नहीं बता रही हो? क्यों? क्या हुआ? वो लड़का अपनी जिम्मेदारी नहीं ले रहा है? देखो, अगर वो तुम्हें धोखा दे रहा है ना तो ये उसके लिए अच्छा नहीं होगा। मैं छोड़ूंगी नहीं उसे। तुम उसका नाम बताओ, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। भाभी, मैंने आपके ऊपर बहुत भरोसा करके आपको ये बात बताई है, प्लीज आप भी मुझ पे थोड़ा सा भरोसा रखिए। मैं जानती हूँ कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है और मुझे इस गलती का एहसास भी है, लेकिन मैं इस गलती को बढ़ने नहीं दूंगी। आई प्रॉमिस। प्लीज मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए। पर मंजरी, भाभी, आई भाभी प्लीज घर में किसी को ये मत बताना, प्लीज प्लीज। कौन है? तुम
तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तेरी हड्डी पसली एक करने आया हूं। नील नहीं, नहीं नील। कमलेश! 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 ये क्या कर दिया तुमने? बहुत जुबान चलाती थी, बात बात पर डायलॉग मारती थी। कैसी शान वही जो शाइन मारे, पूरी की पूरी शाइन खत्म कर दी उसकी। अब तेरी बारी। तुमने इसे मार दिया? हाँ, मार दिया उसे। पर कुछ भी कहो, ये मोटी प्यार बहुत करती थी तुझसे, क्योंकि जब मैं इसे मार रहा था ना, तो इसके मुंह में सिर्फ एक ही नाम था, केसी केसी केसी। मैंने बोला उसे कि तू जा, केसी को तेरे पास भेजता हूं। वैसे भी अकेली नरक में क्या करेगी ये? अरे तू भी उसके पास जाएगी तो बैठकर आराम से चंडाल चौकड़ी जमाना। और अब तेरा वक्त आ गया है कंचन चोटवानी, यमराज से मिलने का। अब तेरा वक्त खत्म। नील, नील तुम मुझे नहीं मार सकते। मैं तुम्हारी सासू माँ हूँ। तुम मुझे क्यों मारोगे? मार सकता हूं मैं क्यों मार सकता हूँ? वो क्या है ना कि आज मेरा मन कर रहा है तुझे मारने का। वैसे भी आज मैंने 10 गोलियां खाई। 10 गोलियां? फिर तो ये होना ही था। होना ही था मतलब? ऐसा क्या है इन गोलियों में? वो जवाब दो, ऐसा क्या है उन गोलियों में? मुझे क्या पता क्या है, वो डॉक्टर ने मना किया था ना वो गोलियां खाने से तुम्हें। ये इतनी आसानी से फंसने वाली नहीं है। मना किया था ना? ए बुढ़िया, मैंने तुझसे पूछा कि ऐसा क्या है इन गोलियों में। जवाब दे वरना कमलेश के पास पहुंचा दूंगा। नील, बता। पता नहीं मंजरी क्या सोच रही है। आज नहीं तो कल उसे ये बात सबको बतानी होगी। क्या करूं? मैं जाके नील को बता दूं। अगर वो नाराज होगा तो मैं उसे संभाल लूंगी। रिद्धि, 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 वो मुझे मार देगा, मुझे बचाओ। मम्मी क्या हुआ? आप इतनी घबराई हुई क्यों हैं? नील, वो मुझे मारने आया था। वहाँ कमलेश की लाश भी पड़ी है, उसे कमलेश को भी मार दिया। क्या? वो पागल हो गया है। विश्वास नहीं हो रहा ना? वहाँ मेरे कमरे में चलो, वहाँ पे वो कमलेश की लाश पड़ी हुई है, उसे पागलपन का दौरा पड़ा है। वो मुझे मार डालेगा। रिद्धि, मम्मी आप क्या बोल रही हैं? चलो चलो दिखाती हूँ। चलो आओ, आओ। नील, मुझे मारना है, ये मुझे मार देगा।
नील, तुम क्या कर रहे हो? क्या है ये सब? अरे ये क्या शोर मचा रखा है आधी रात को? ये मुझे मारने आया है। एक सेकंड। सासू मामी कैसी बातें कर रही हैं आप? मैं आपको क्यों मारूंगा? इनफैक्ट अरे आपने मुझे फोन करके अपने पास बुलाया था अपने कमरे में और आप वहां से भागकर यहाँ आ गई। झूठ बोल रहे हैं। नहीं, मैंने कहा बुलाया था तुम्हें? तुम खुद आए थे, और वो भी इतना बड़ा चाकू लेके। चाकू? ये चाकू लग रहा है आपको? चाकू? अरे एलोवेरा है सासू माम, एलोवेरा। तो क्या है ना कि मर्दों को भी अपनी त्वचा का ख्याल रखना चाहिए, इसलिए रात को तोड़ के गालों पे लगा लेता हूं, अच्छी त्वचा के लिए। और आप ये कैसी बातें कर रही है कि मैं आपको मारने के लिए यहां पर आया? अरे आपने मुझे फोन करके मुझे बुलाया था अपने कमरे में। रिद्धि, एक मिनट। नहीं रिद्धि, मैंने इसे कोई कॉल वॉल नहीं किया। रिद्धि, तुम्हें यकीन नहीं होता तो ये देखो, ये सासू मॉम ने मुझे कॉल करके बुलाया था, देखो। मम्मी, नील सही कह रहा है, आपने उसे कॉल किया था और आप दोनों की 1 मिनट की बात भी हुई है। ये देखिए, मैंने इसे कोई कॉल वॉल नहीं किया था। अरे सबको पागल बना रही है रिद्धि। अरे यार, सासू मॉम की ना बातें समझ नहीं आती, कभी बोलती है कि मैं पागल बना रहा हूं, कभी बोलती है कि मैं पागल हूं। आप पहले डिसाइड कर लीजिए कि बोलना क्या, मैं पागल बना रहा हूं या मैं पागल हूं। तुम अपनी बकवास ना बंद करो। तुम लोगों को मेरी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा ना? अरे मेरे कमरे में कमलेश की बॉडी पड़ी हुई है। चलिए मेरे रूम में, चलो रिद्धि, चलो चलो बेकर, चलो दिखाती हूँ। चलो। आओ, ये देखो, ये देखो, ये देखो कमलेश की बॉडी, ये देखो कमलेश की लाश। मम्मा, यहाँ कोई नहीं है। कमलेश की लाश यहीं पे थी, यहीं पे देखा था मैंने। कहाँ गई कमलेश? मैं सच बोल रही हूँ, मैं सच बोल रही हूँ, विश्वास करो मेरा रिद्धि, प्लीज। क्या हो गया? क्यों इतना शोर मचा के रखा है? सारी नींद खराब कर दी मेरी। लगता है बाहर से कुछ खाने पीने को मंगाया, लिटिल लिटिल चलेगा फिर तो मेरा। सब कुछ प्लान के हिसाब से ही चल रहा है।
अरे कमलेश आंटी, थैंक यू सो मच, आप आ गई। सासू मॉम देखिए, भूत नहीं है, कमलेश आंटी है। भूत? आपको पता है, ये कह रही थी कि मैंने आपको जान से मार दिया। मैंने आपको जान से मार दिया। जान से मार? अबे जिंदा हूँ, देख लग रही है मुझे इतनी जोर से। वो तुम लोगों ने मेरी नींद खराब कर दी, शोर मचा मचा के, तो मुझे आके देखना पड़ा कि हुआ क्या है, क्या हो गया। ये दोनों झूठ बोल रहे हैं। मैंने यहाँ पे देखा था इसकी लाश को। मम्मी आप हैलुसिनेट तो नहीं कर रही? जो हुआ ही नहीं है उसे आप कैसे देख सकती हैं? मुझे पागल बनाने चली थी ना आप सासू मॉम? बहुत जल्द मैं आपको ही पागल साबित करूंगा और उसके साथ साथ अपनी बेगुनाही भी।